नमस्कार किसान भाइयों अगर आप सर्दी के मौसम में अगर आप गेंदे की फसल लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार लगानी चाहिए और अनुकूल समय कौन सा होता है। साथ ही में किसान भाइयों आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं कि आप गेंदे की फसल कौन कौन से महीने में लगा सकते हैं। साथ ही में नर्सरी कौन सी विधि के द्वारा तैयार करनी चाहिए, खेत की तैयारी कितनी करनी चाहिए, जब हम पौधे की रोपाई करते हैं तो टेम्परेचर कितना होना अति आवश्यक होता है। साथ ही में कुछ प्रमुख जो टॉप किस्में हैं उनके बारे में बताएंगे। साथ ही में प्रति एकड़ की दर से आप बेसल डोज कितना आप डाल सकते हैं। साथ ही में किसान भैया रोपाई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि नेट आपको अगली वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अनुकूल समय की बात करें तो किसान भाइयों 12 महीने में आप कभी भी गेंदे की फसल को कर सकते हैं, जैसे कि सर्दी के मौसम में, बरसाती मौसम मौसम में, गर्मी के मौसम में। आप तीनों मौसम में आप गेंदे की फसल लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर आप जैसे कि गर्मियों के लिए अगर आप गेंदे की फसल लगाना चाहते हैं तो आप जनवरी और फरवरी के महीने में आप लगा दें, ये उन्नत समय होता है। साथ ही में बरसाती मौसम में अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जुलाई और अगस्त सबसे बेस्ट अनुकूल समय होता है। गेंदे की फसल को आप सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों ये एक फ्लावरी जो फसल है, जो कि फल देने वाली फसल नहीं है। ये एक केवल फूल देती है, जो कि आपको 1 से डेढ़ महीने बाद ही फ्लावर आना शुरू हो जाता है और आपको अच्छे दामों में आपकी फसल उत्पादन देती है। अगर हम मिट्टी के एल्कलाइन यानी पीएच मान की बात करें तो किसान भाइयों आप 5 से लेकर के 7 के बीच में होना अति आवश्यक होता है इस फसल के लिए। साथ ही में अगर हम खेत की तैयारी जैसे कि नॉर्मल हम कर सकते हैं, अगर हम बेड बनाना चाहते हैं तो थोड़ा हमें गहरी जुताई कराने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो हम नॉर्मल विधि के द्वारा भी हम गेंदे की फसल को लगा सकते हैं। वहीं पर टेम्परेचर और जलवायु की बात करें किसान भाइयों, वैसे तो गेंदे की फसल को सभी राज्यों में आप लगा सकते हैं। वहीं पर टेम्परेचर की बात करें 15 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में, जो कि दो प्रकार की मैं आपको किस्में बताऊंगा, जो कि एक पीली और यानी कि येलो और दूसरी ऑरेंज जो कि संतरे कलर का जो गेंदा आता है, वो दोनों की वैरायटी आपको बताने वाला हूँ। और सारे किसान भाइयों हाइब्रिड वैरायटी हैं, जो कि जल्दी से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जल्दी से अपना कमाई शुरू कर सकते हैं। जैसे कि इंडस सीड आती है, जो कि टेनिस बॉल की तरह येलो फूल आता है। और दूसरी वैरायटी है नामदारी सीड अफ्रीकन डबल ऑरेंज के नाम से आती है। साथ ही में किसान भाइयों हाईवेज राशि सीड आती है, जो कि सुप्रीम येलो होती है और इंडस सीड ऑरेंज बॉल के नाम से आती है। वहीं पर किसान भाइयों कलकत्ता मैरीगोल्ड के नाम से आती है। आप पांचों वैरायटी में से कोई सी भी लगा सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों आईकार द्वारा जो बनाई गई कुछ वैरायटी हैं, जो कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नई किस्में बनाई गई, जैसे कि पूसा नारंगी, पूसा वसंती, पूसा बहार। तो इन तीनों वैरायटियों को भी आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में हम कितने पौधे लगा सकते हैं? तो किसान भाइयों आप 12,000 से लेकर के 14,000 तक आप पौधे लगा सकते हैं। वहीं पर आप 2 प्रकार विधि के द्वारा गेंदे की फसल कर सकते हैं, एक बेड बना करके, एक द्वार दूसरी विधि है जो कि क्यारी बना करके लाइन से रोपाई कर सकते हैं। वहीं पर किसान भैया अगर हम बात करें नर्सरी अगर आपने तैयार नहीं की या तैयार करना चाहते हैं, तो नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है किसान भाइयों, 20 से 22 दिनों में नर्सरी तैयार हो जाएगी। अगर आप प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करते हैं तो आपकी जल्दी से नर्सरी तैयार हो जाएगी। अगर नॉर्मल विधि से करेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। और साथ ही में किसान भाइयों बेसल डोजों की बात करें प्रति एकड़ में, तो आप गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से डाल दें। साथ ही में माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद भी आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास में गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो। डीएपी 50 किलोग्राम और सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि जो एसएसपी आता है 50 किलोग्राम आप डाल सकते हैं। वहीं पर रिजेंट खाद आती है, जो कि जीआर के नाम से आती है, जो कि दीमक पर काफ़ी कंट्रोल करता है, तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि अगर हम बेड बनाते हैं तो बेड का डिस्टेंस कितना रखना होगा, जिससे कि हमारा जो पौधा होगा
वो ज़्यादा घना हो जाए और साथ ही में उसमें कोई रोग भी ना आए। तो किसान भाइयों आप बेड से बेड की दूरी 2.5 से 3 फीट आप रख सकते हैं। वहीं पर प्लांट की बात करें तो 1.5 फीट से लेकर के 2 फीट की दूरी अति आवश्यक होती है इस पौधे के लिए, क्योंकि आप इसकी जो रोपाई है किसान भाइयों जिग-जैग में भी कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल लाइन बोना चाहते हैं तो सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। वहीं पर आप ड्रिप सिस्टम भी लगा सकते हैं अगर आपके पास में अवेलेबल है, या फिर मल्ची पेपर भी लगा सकते हैं। अगर ड्रिप लगाना चाहते हैं तो कम से कम प्रति एकड़ में 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। वही मल्चिंग का 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। अगर किसान भाइयों हमारी फसल में अगर कोई रोग नहीं आता है तो उस कंडीशन में 80 से लेकर के 90 कुंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकल आता है, जो कि अगर हम कैलकुलेट करें कि कितनी लागत ला जाती है, कितना उत्पादन हो जाता है, तो किसान भाइयों आप कम से कम नॉर्मल विधि के द्वारा करना चाहते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपका खर्च आएगा स्टार्टिंग में प्रति एकड़ में। आप जब निराई गुड़ाई भी करा देंगे 2 बार, उसके बाद आपका इतना खर्चा आ जाएगा और प्रॉफिट कम से कम 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से आप कमा सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।